चलिए, ये क्वेश्चन बैंक से सारणी का पहला देखिएगा। कोस थीटा और माइनस साइन थीटा और कोस थीटा ये किसके बराबर है? सॉल्व इधर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले सारणिक में क्या होता है, अवयव का चिन्ह इस तरह का होता है। अवयव में जब तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो बीच में प्लस होता है, और ये सारणी का चिन्ह है, सारणी में बीच में गुना करते हैं तो माइनस होता है। ये सब चीज एक्सपीरियंस हम लोग का बढ़ेगा। तो कोस में कोस से पहले गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर। कोस कोस में गुना करेंगे तो कोस स्क्वायर हो जाएगा। इससे गुना किए, फिर बीच में सारणी में बोले माइनस होता है तो ई वाला माइनस दे देंगे, क्लियर। अब फिर साइन में साइन से गुना करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा, अंदर गुना करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग 10वां में पढ़े थे कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, है ना। क्वेश्चन नंबर ये दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। ये भी सारणी का मान निकाले कर रहा है। तो 10 और 7 में गुना करेंगे तो 70 हो जाएगा, 10 सत्ते 70। अब बीच में कुछ माइनस, अब 35 में 2 से गुना करेंगे तो 70 हो जाएगा, 70 में से 70 चल जाएगा तो 0। ऑप्शन नंबर डी। अगला, सारणी का मान निकालिए। देखिए सारणी का मान, अब टाइम का बचत होना चाहिए, 2-3 गो है। आखिर को निकालने के लिए इतना काबिल है कि तुम लोग निकाल लेगा, हमको पता है। लेकिन इसको कुछ ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में भी बना देना है कि अपना माइंड में सेटल भी रहे। तो इसका हम एक ट्रिक दे रहे हैं तीसरा के लिए, कोई भी मैथ के लिए। ये 2 बात याद रखना। क्या? पहला बात, जो भी सारणी का मान देगा उसमें देखना है कि अगर कॉमन है तो कॉमन ले लेना है। इससे क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। और सारणी के काफी गुणधर्म है, हम बातें बात पर सब बोलते जाएंगे जितनी जो जरूरत पड़ेगा। देखिए सारणी के काफी गुणधर्म है। सबसे पहले हमको ये देखना है कि अगर कॉमन उसमें है, कोई ना कोई कॉमन है, चाहे सुतल वाला में चाहे खड़ा वाला में कॉमन है तो कॉमन ले लेना। पहला मेरा पर्सनल ट्रिक है, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या करना है कि अगर कॉमन नहीं है तो दूसरा क्या करना है कि अगर कोई बड़ा बड़ा अंक है तो उसको छोटा बना देना है, छोटा बना के। चलिए पहले पहले कॉमन देखते हैं। पहले देखिएगा तो 1 3 4 है, 2 7 8 है, 4 9 है। हम लोग को आंख में सूझ रहा है कि कुछ बोलता है, कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 हो गया, कॉलम 3 हो गया। कॉलम कॉमन कॉमन कॉलम बोल दिए, कॉमन कॉमन ना, पंक्ति बोलो ना, कॉलम ही बोलते लगता है। हाँ कॉलम, हिंदी में बोलते हैं पंक्ति, सॉरी हिंदी में बोलते हैं उसको स्तंभ। अभी थोड़ा सा छूटल ना है, इसको पंक्ति बोलते हैं, इसको स्तंभ बोलते हैं। आदत आ जाएगा फिर धीरे धीरे। स्तंभ में देख रहे हैं तो तीसरा स्तंभ में क्या है, 4 कॉमन नजर आ रहा है। यही क्वेश्चन है, चार चार कॉमन है इसमें? नहीं कॉमन लगता है, कोई कॉमन नहीं है। कॉमन कहाँ है? हाँ इसमें नहीं है, यहाँ पे कॉमन नजर आ रहा है 4 8 16। अगर 4 कॉमन ले लेते हैं, इसमें 4 कॉमन ले लेते हैं तो 4 आसान बनाना है, बनाने के लिए आसान। 4 कॉमन ले लेते हैं तो एजा 1 हो जाएगा, एजा 2 हो जाएगा, एजा 4 ऊपर का से मिल जाएगा। आपका एक ऐसा गुणधर्म पढ़ावल है कि जब एक के 2 को सूतल पकड़ा जाए 1 1 तो उसका मान 0 हो जाएगा। 2 को खड़ा खड़ा पकड़ा जाए 1 1 1 के नियर तो 0 हो जाएगा। ऐसा गुणधर्म पढ़ावल है ना कि 2 को सूतल एक के अंक रहे, दोनों में 3 अवयव एक के रहे तो उसका मान 0 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेकिन सारणी में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव है चाहे कुछ हो, कुछ ही बोल देंगे इसमें कि R1 R2 R3, क्या लिख देंगे, R3 में 4 कॉमन लेने पर। अगर इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो लिख देंगे कौची, कॉमन फ्रॉम R3, थोड़ा नहीं, R3 में 4 कॉमन लेने पर, ठेठ भाषा में, ठीक। इसका कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर का इसी R3 में काम करो, ऊपर का इसी लिख दो 1 2 4 3 7 9। इसमें कॉमन लेंगे तो 4 तो बाहर आवे करेगा, तो 4 कॉमन लेंगे तो 1 2 4। अब हम पढ़े थे कि जब एक समान 2 पंक्ति मिल जाए, चाहे एक समान 2 स्तंभ मिल जाए तो उस स्थिति में सारणी का मान 0 होता है। ऐसा गुणधर्म है, सब याद करो, यही तो कॉन्सेप्ट लाया है। तो 4 लिख देंगे बराबर 4, आई पूरा का मान हो जाएगा कोची 0, सॉरी 4 गुना 0 बराबर 0। कुछ क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए। क्वेश्चन नंबर चौथा कर रहा है, सारणी का 7 11 13 17 19 23 29 31 37। अगर इसको हम लोग विस्तार से जाएंगे तो काफी टाइम लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक देखना है क्या कि अगर कॉमन है तो कॉमन ले लेना, अगर कॉमन नहीं है तो इसको छोटा करने के लिए सीखना। कुछ कर देना, R1 में ऑपरेशन कर देना, R2 में ऑपरेशन कर देना, कुछ भी कर देगा, छोटा अपने आप हो जाएगा। हम कॉलम से कर रहे हैं, देखिए क्या कर रहे हैं, C1 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो लिखेंगे C2 माइनस C1, और एक के साथ दोनों लिख रहे हैं, C2 में ऑपरेशन करेंगे तो लिखेंगे C3 माइनस C2। ऑपरेशन कर ले छोटा करने के लिए, ऑपरेशन करें छोटा करने के लिए। तो C1 में काम हो रहा है, C1 में काम हो रहा है, C1 में काम होगा,
C1 में नहीं कीजिए, C2 में कीजिए। यहाँ C2 रह जाएगा ना फिर, हाँ यहाँ C3 हो जाएगा। C2 में करेंगे तो C2 माइनस C1 हो जाएगा, और यहाँ पे C3 लिख देंगे, बस सब प्रोसेस सही है। C2 में ऑपरेशन कर देंगे छोटा करने के लिए, C2 माइनस C1, और C3 में करेंगे तो C3 माइनस C2। अगर आप कोई दिक्कत करेगा ना तो एने ओने लिख सकते हैं, कोई रोक नहीं है, करेंगे कोई मैथ में। देखिएगा ये वाला इसी लिख दो, 7, 17, 29, 11 में से 7 जाएगा, 11 में 7 जाएगा, घटेगी कौन, 4, 19 में से 17 जाएगा, 31 में से 29 जाएगा, 13 में से 11 जाएगा, दोनों काम हो रहा है एक बार। 13 में से 11 गया 2, 29, 23 में से 29 गया 4, 37 में से 31 गया 6। यहाँ तक क्लियर है? कितना एकदम आसान हो गया, हम लोग लपेट रहेंगे। आखिर की हो रही अभी से भी ना 7 बाहर कर भी तो हमारा गुना उतना ना करे पड़ते, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। 7 अगर हम बाहर कर लेते हैं उस सब नियम से, गुना करे पड़ेगा, ठीक। और छोटा कर लो, और मन यहाँ से भी तोड़ के बना देंगे। क्या करेंगे अबरी, अबरी कर रहे हैं R2 में ऑपरेशन कर देते हैं, कुछ में अखवा मून के कर दो ना, कुछ न काम हो ही जाएगा। R2 में ऑपरेशन कर देते हैं, कोई नियम नहीं इसका, नियम नहीं, कुछ नहीं है, हमको जे मना रहा है जे कर रहे हैं। R2 में ऑपरेशन करेंगे तो लिखेंगे R2 माइनस R3 प्रोसेस के अनुसार, R2 माइनस R3। लेकिन क्या हो रहा है, 17 में से 29 जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो बस घुमा दे रहे हैं खाली, R3 माइनस R2, कोई नुकसान है, काम हो रहा है R2 में, ठीक। क्या 29 में 17 जाएगा तो ठीक लगेगा। क्या कर देंगे, ऊपर 7, 4, 2, नीचे 29, 2, 6, कोई डाउट नहीं। 29 में से 17 जाएगा 12, क्वेश्चन के याद रहे, 2 में से 2 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2, क्लियर। और छोटा हो गया। अब क्या है, आपको जब चैप्टर पढ़ा रहे थे जब बताए थे कि 0 वाला से प्रश्न करने में आसान होता है। एक याद करो, एक रूल हम अपना बताए थे, प्लस माइनस प्लस, याद आ रहा है। अब फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, एगो ट्रिक बताए थे कि तिरछा तिरछी प्लस रहना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखना चाहिए। ये सब जब रिविजिंग हो रहा है समझो कि, ठीक। हम 7 से भी चल के बना सकते हैं, 12 से भी चल के बना सकते हैं, 29 से भी, लेकिन 12 से काहे चलेंगे, 12 से चलने से क्या है कि एगो तो 0 होती है, हमारा प्रोसेस नहीं करे पड़ेगा, एगो तो ऑलरेडी 0 है, तो हम लोग 12 से चलेंगे। तब 12 से दूसरा में माइनस, ये दूसरा में हो तो यहाँ पे लिखना पड़ता है, 2 नंबर लाइए, ये ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, 2 नंबर में आएगा, 2 नंबर में ऐसे बनाइए, गलती नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव तो होवे करती जो होती है 2 नंबर वाला मैथ है। तो R2 का विस्तार करने पर, विस्तार करने पर का R2 चलेंगे तो R2 तब 12 लेंगे, तो 12 लेंगे तो माइनस 12 लेंगे, तब माइनस 12 लेंगे तो ई से ही खत्म, ई से ही खत्म, तब बच जाएगा 4, 2, 2, 6। फिर अगला कहता है 0, तो 0 क्या ले लेंगे, ऑलरेडी तो सब 0 हो जाएगा, तो ले लेंगे कौन, 2 माइनस 2, समझ रहे, तीनों होता है विस्तार में, तो ई से ही खत्म, ई से ही खत्म, 7, 4, 29, 2, सही चल रहा। अब क्या करेंगे, माइनस 12 डायरेक्ट गुना कर देंगे, 6 जगह 24, और 24 में से 2, 24 में से 4 चल जाएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं जब 20, कोई डाउट है तो हमारा बोल सकता है, ठीक। फिर माइनस 2, यानी क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, और माइनस 29 चाके 29, 29, 29, 16, 9 चाके 36, 6 हाथ में 3, 4 दूनी 8, 3, 11, सही है। तो ये हो जाएगा माइनस में 240, सही है। एन हो जाएगा माइनस 2, गुना माइनस 112, 102, तो हो जाएगा यहाँ पे गलत, माइनस में 102, हाँ, माइनस 240 प्लस 204, तब माइनस 36। ऑप्शन ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का है ये नहीं है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, कोई डाउट, कहीं दिक्कत, कॉन्सेप्ट याद सब हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते, मिटाने का मिटाना पड़ेगा, 12th का मैथ है, ऑब्जेक्टिव ये जो जगह लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते रहना, गौर से देखना दम। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, यदि 5वां हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि x2 18 x बराबर इतना हो तो x का मान, पहले उतार दो क्वेश्चन, 5वां है x2 18 x बराबर 6, 18, 2, 6। चलिए
क्या करेंगे, एक्स का मान निकालना है, तब नॉर्मल है, तिरछा तिरछी गुना कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 36, 6 से 36 माइनस 36, एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर 36, एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 36, एक्स बराबर प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 6, ऑप्शन नंबर बी